चलिए साथी नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए बात करते हैं आज की। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज हम बात करेंगे कि अरस्तू का न्याय पर विचार। अरस्तू के न्याय पर क्या विचार थे? कल हम लोगों ने देखा था कि अरस्तू का दास प्रथा पर क्या विचार थे। आज हम बात करेंगे अरस्तू के न्याय पर क्या विचार है साथियों। चलिए, अरस्तू का न्याय पर विचार डाल दीजिए हेडिंग, अरस्तू का न्याय पर विचार। अरस्तू अरस्तू का न्याय पर विचार। अरस्तू का किस पर विचार साथियों? अरस्तू का न्याय पर विचार आज हम बात करेंगे। चलिए साथियों, अरस्तू के दास प्रथा वाले विचार में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो कि हम लोगों ने पिछले सेशन में बात की है। चलिए आज हम बात करते हैं अरस्तू का न्याय पर विचार। तो अरस्तू का मानना है कि न्याय क्या है? न्याय सदाचार का पर्याय है। अरस्तू मानते हैं कि न्याय क्या है? न्याय सदाचार का पर्याय है, मोरलिटी, नैतिकता। अरस्तू मानते हैं कि न्याय सदाचार का पर्याय है, लेकिन पूर्ण न्याय व्यक्ति मिलना संभव नहीं है। क्या कहते हैं अरस्तू? अरस्तू ने न्याय को सदाचार का पर्याय माना, लेकिन पूर्ण न्याय व्यक्ति मिलना संभव नहीं है। संभव नहीं है। इसलिए अरस्तू ने विशेष न्याय की बात की है। इसलिए अरस्तू ने विशेष न्याय की बात की है। चलिए साथियों, लिखिए इसमें, अरस्तू ने अरस्तू ने अरस्तू ने न्याय को सदाचार का पर्याय माना, लेकिन पूर्ण न्यायी व्यक्ति मिलना, लेकिन पूर्ण न्यायी व्यक्ति मिलना संभव नहीं है। संभव नहीं है। इसलिए अरस्तू ने विशेष न्याय की बात की है। विशेष न्याय। इसलिए अरस्तू ने विशेष न्याय की बात की। लेकिन साथियों, ये जो विशेष न्याय की बात करी अरस्तू ने, इसी विशेष न्याय को अरस्तू ने दो भागों में बांटा। अरस्तू ने इसी विशेष न्याय को दो भागों में बांटा। पहला बताया वितरणात्मक न्याय, दूसरा सुधारात्मक न्याय। पहला बताया वितरणात्मक न्याय। अरस्तू ने विशेष न्याय को दो भागों में बांटा साथियों। विशेष न्याय को कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। पहला बताया वितरणात्मक न्याय। पहला बताया वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय। पहला वितरणात्मक न्याय, दूसरा सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय। चलिए साथियों, अब हम लोग बात करेंगे वितरणात्मक न्याय क्या था प्लस सुधारात्मक न्याय क्या था, और जो हमारे प्लेटो थे और जो अरस्तू थे, इन दोनों के न्याय में अंतर क्या था। इन दोनों के न्याय में अंतर क्या था, तो आज हम बात करेंगे। चलिए तो डाल देते वितरणात्मक न्याय क्या होता भैया। वितरणात्मक न्याय, चलिए, ये जो वितरणात्मक न्याय है, इसको आनुपातिक न्याय भी कहा जाता है। इसको आनुपातिक, चलिए लिखिए वितरणात्मक न्याय, हेडिंग डाल दी वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय, तो वितरणात्मक न्याय हमारी हेडिंग पड़ चुकी है। अब हम इसमें लिखेंगे वितरणात्मक न्याय में साथियों कि जो वितरणात्मक न्याय है, इसे अनुपातिक न्याय भी कहा जाता है। इसे वितरणात्मक न्याय भी
इसे क्या कहा जाता है, ये जो वितरणात्मक न्याय है इसे क्या कहा जाता है, आनुपातिक न्याय भी कहा जाता है। चलिए वितरणात्मक न्याय क्या कहता है, इसे आनुपातिक न्याय भी कहा जाता है, इसे आनुपातिक न्याय भी कहा जाता है। इसका संबंध जो अरस्तु ने माना, इसका संबंध अरस्तु ने राज्य एवं व्यक्ति के बीच संबंधों के आधार पर बताया। इसका जो संबंध बताया वितरणात्मक न्याय का अरस्तु ने, वो राज्य एवं व्यक्तियों के बीच संबंधों के आधार पर बताया। वितरणात्मक न्याय में अरस्तु कहते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार, जिस प्रकार व्यक्ति अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार राज्य के लिए कार्य करता है और कर देता है, कर मतलब टैक्स देता है, उसी अनुपात में, जैसे मैंने कहा कि आनुपातिक न्याय भी कहा जाता है, तथा उसी अनुपात में राज्य व्यक्ति को पद, सोपान और पुरस्कार भी प्रदान करता है। अतः यह स्पष्ट है कि अरस्तु ने न्याय का आधार योग्यता माना है। अर्थात अरस्तु ने न्याय का आधार क्या माना है, योग्यता माना है। जबकि वर्तमान राज्य में न्याय का वर्तमान लोक कल्याणकारी राज्य, वर्तमान में कैसा है, लोक कल्याणकारी राज्य, वर्तमान लोक कल्याणकारी राज्य में न्याय का आधार क्या है, आवश्यकता है। साथियों, न्याय का आधार क्या है, आवश्यकता है। मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको बताना चाह रहा हूं साथियों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसे वितरणात्मक न्याय जो है इसे आनुपातिक न्याय भी कहा जाता है। आनुपातिक मतलब उसी अनुपात में। तो ये जो वितरणात्मक न्याय है, इस न्याय का अरस्तु ने संबंध किससे बताया, तो इस न्याय का अरस्तु ने जो संबंध बताया है साथियों, वो संबंध बताया अरस्तु ने व्यक्ति एवं राज्यों के मध्य जो संबंध है, यानी व्यक्ति एवं राज्यों के मध्य संबंधों से इसका संबंध बताया। किसने, अरस्तु ने। अरस्तु के अनुसार वितरणात्मक न्याय में क्या होता है, वितरणात्मक न्याय में व्यक्ति अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार राज्य के लिए कार्य करता है और कर देता है, और कर यानी टैक्स देता है। उसी अनुपात में राज्य व्यक्तियों के लिए पद, सोपान और पुरस्कार देता है। इस बात से यह स्पष्ट हो रहा है कि अरस्तु ने न्याय का आधार योग्यता को माना है। न्याय का आधार किसको माना है, योग्यता को माना है। लेकिन वर्तमान लोक कल्याणकारी राज्य में न्याय का आधार आवश्यकता को माना है। किसको माना है, आवश्यकता को माना है। साथियों लिखिएगा इसमें। तो मैंने कहा कि इसे आनुपातिक न्याय भी कहा जाता है। इसका संबंध अरस्तु के अनुसार वितरणात्मक न्याय का संबंध वितरणात्मक न्याय का संबंध राज्य एवं व्यक्ति के बीच संबंधों से बताया। राज्य एवं व्यक्ति के बीच
संबंधों से बताया, संबंधों से बताया। व्यक्ति अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार, व्यक्ति अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार, व्यक्ति अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार, व्यक्ति अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार राज्य को कार्य एवं कर देता है, कर देता है तथा उसी अनुपात में राज्य व्यक्तियों को पद, सोपान और पुरस्कार देता है। अतः स्पष्ट है कि अरस्तु ने न्याय का आधार क्या माना? न्याय का आधार योग्यता को माना, जबकि वर्तमान लोक कल्याणकारी राज्य में न्याय का आधार आवश्यकता है। क्या है? आवश्यकता है। तो साथियों, ये थे हमारे वितरणात्मक न्याय। तो क्या है कि उसी अनुपात में, जिस अनुपात में व्यक्ति कार्य एवं कर देता है राज्य के लिए, उसी अनुपात में राज्य क्या देता है? राज्य व्यक्ति के लिए पद, सोपान और पुरस्कार देता है। इसलिए अरस्तु का कथन है, इसलिए अरस्तु का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित भाग मिल जाना ही न्याय है। इसलिए अरस्तु ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित भाग मिल जाना ही क्या है? न्याय है। इसलिए अरस्तु का कथन है। इसलिए साथियों क्या है? इसलिए अरस्तु ने कहा कि अरस्तु का कथन है। साथियों जगह तो नहीं है, लेकिन यहां लिख दीजिए हम, अरस्तु का कथन है। अरस्तु का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका भाग मिल जाना ही न्याय है। किसने बताया भैया? तो ये हमारे अरस्तु ने बताया। ये था साथियों हमारा वितरणात्मक न्याय। अब हम बात करें सुधारात्मक न्याय की। तो भैया सुधारात्मक न्याय क्या है? सुधारात्मक न्याय, चलिए अभी बात करते हैं।
साथियों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें साथियों, दम लगा के जितना भी आपसे हो सकता है। और आप लोग लिखते चलिएगा, आप एक रफ कॉपी बना लें या फिर आप लोग एक फेयर कॉपी बना लें। मैं आपको वादा कर रहा हूँ साथियों, आप लोग टीजीटी पीजीटी में और जो यूजीसी नेट में आप लोगों के प्रश्न आपको देखने को यहाँ से ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट समझिएगा, फिर तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व आसानी से कर जाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व आसानी से साथियों आप लोग कर जाएंगे। हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग सुधारात्मक न्याय। कौन सा भैया? सुधारात्मक न्याय की आप लोग हेडिंग डालें। कौन सा न्याय डालें साथियों आप लोग? सुधारात्मक न्याय। कौन सा न्याय? सुधारात्मक न्याय। नंबर 2 कौन सा न्याय है हमारा? सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय मतलब इसमें सुधार करने की बात करी होगी, किसी व्यक्ति को सुधारेंगे हम, इसमें किसी व्यवस्था को इसमें सुधारेंगे। अरस्तु ने इसका संबंध जो माना राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध से है। अरस्तु के अनुसार, अरस्तु के अनुसार इसका संबंध राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों से है। क्या है इसका? पारस्परिक संबंधों से। जो राज्य में रहने वाले व्यक्ति हैं उसमें क्या कैसे संबंध होने चाहिए, इससे इसका संबंध है साथियों, इससे इसका संबंध है। अरस्तु के अनुसार जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की संविदा जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को क्षति पहुंचाता है जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की संविदा और संपत्ति को क्षति पहुंचाता है तो राज्य ऐसे व्यक्ति को दंडित करता है। तो राज्य ऐसे व्यक्ति को क्या करता है? दंडित करता है और समाज में सुधार लाने का प्रयास करता है। चलिए देखिएगा, जब एक व्यक्ति अरस्तु के अनुसार जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की संविदा संपत्ति को क्षति पहुंचाता है तो राज्य उसे दंडित करता है और समाज में सुधार लाने का प्रयास करता है। चलिए साथियों, तो मैं आपको क्या बता रहा था? मैंने आपको बताया कि अरस्तु के अनुसार जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की संविदा और संपत्ति को क्षति पहुंचाता है, ठेस पहुंचाता है, उसको तोड़फोड़ करता है, तो क्षति पहुंचाने वाले ऐसे व्यक्ति को राज्य क्या करता है? दंडित करता है और समाज में सुधार लाने का प्रयास करता है साथियों। यही क्या है यही हमारा सुधारात्मक न्याय है। और इस न्याय का संबंध कैसा है? राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों से इसका संबंध रहा है साथियों। अब हम बात करें प्लेटो एवं अरस्तु के न्याय सिद्धांत में 2 अंतर है साथियों। प्लेटो
लिखिएगा प्लेटो एवं अरस्तु के न्याय सिद्धांत में, के न्याय सिद्धांत में दो अंतर। कौन कौन से दो अंतर भैया? तो दो अंतर हैं। चलिए, प्लेटो का न्याय जो है वो स्वयं कर्तव्य मूलक सिद्धांत पर आधारित है। प्लेटो का जो न्याय है वो स्वयं कर्तव्य मूलक सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अरस्तु का जो न्याय सिद्धांत है वो अधिकार मूलक सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, ये जो प्लेटो है, हमारे जो प्लेटो साहब हैं, प्लेटो का जो सिद्धांत है, प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो किस पर सिद्धांत है? स्वयं कर्तव्य मूलक, स्वयं कर्तव्य मूलक सिद्धांत, स्वयं कर्तव्य मूलक सिद्धांत पर आधारित है। स्वयं कर्तव्य मूलक सिद्धांत पर आधारित है। किसका? स्वयं कर्तव्य मूलक सिद्धांत पर आधारित है। किसका न्याय? प्लेटो का न्याय। वही जो अरस्तु है हमारे, अरस्तु, अरस्तु का जो न्याय है अरस्तु का जो न्याय है साथियों, अरस्तु का न्याय अधिकार मूलक सिद्धांत पर आधारित है। किसका? अरस्तु का न्याय अधिकार मूलक सिद्धांत पर आधारित है। अधिकार मूलक, अधिकार मूलक सिद्धांत, अधिकार मूलक सिद्धांत। तो अरस्तु का न्याय अधिकार मूलक सिद्धांत पर आधारित है। मैंने आपको बताया कि पहले अंतर में क्या लिखेंगे आप लोग? पहले अंतर में लिखेंगे कि प्लेटो का न्याय स्वयं कर्तव्य मूलक सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अरस्तु का न्याय अधिकार मूलक सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा लिखेंगे हम लोग प्लेटो का न्याय विशुद्ध न्याय है। क्या है कि प्लेटो का न्याय जो है वो विशुद्ध न्याय है, जबकि अरस्तु का न्याय कानूनी होते हुए भी नैतिक है। तो अरस्तु का जो न्याय है वही प्लेटो का न्याय कैसा है? नंबर एक तो ये हो गया, स्वयं कर्तव्य मूलक है। वही नंबर दो में लिखा इन्होंने, अरस्तु का जो, इनके प्लेटो का जो न्याय है वो कैसा है? वो विशुद्ध न्याय है। कैसा है? विशुद्ध न्याय है। प्लेटो का न्याय कैसा है? विशुद्ध न्याय कहता है। कैसा है भैया? विशुद्ध न्याय है। कैसा है? विशुद्ध न्याय है। वही अरस्तु का जो न्याय है, वही इन्होंने बताया कि अरस्तु का जो हमारा न्याय है, अरस्तु का जो न्याय है साथियों, अरस्तु कह रहे हैं कि प्लेटो का न्याय ऐसा है, लेकिन हमारा न्याय कैसा है? हम वो अंतर जान रहे हैं। तो हम यही तो बात कर रहे हैं आपसे कि भैया पहला मैंने आपको बताया कि प्लेटो का न्याय कैसा है? स्वयं कर्तव्य मूलक सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अरस्तु का जो न्याय सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? वो अधिकार मूलक सिद्धांत पर आधारित है। और मैंने दूसरा अंतर बताया कि प्लेटो का जो न्याय है वो विशुद्ध न्याय है। प्लेटो का न्याय कैसा है? विशुद्ध न्याय है, जबकि अरस्तु का जो न्याय है वो कानूनी होते हुए भी नैतिक है। वो क्या है? कानूनी होते हुए भी नैतिक है। कानूनी होते हुए भी नैतिक है। कैसा भैया? कानूनी होते हुए भी नैतिक है। कानूनी होते हुए भी नैतिक है, भी नैतिक है। तो क्या है भैया? कानूनी होते हुए भी नैतिक है। किसका न्याय? अरस्तु का न्याय। तो ये थे साथियों हमारे अरस्तु का न्याय पर क्या विचार रहा है। मैं आपको 2 मिनट में रिवीजन करा दूं फिर फटाफट, बहुत जल्दी, फास्ट। अरस्तु का मानना है कि न्याय क्या है? न्याय जो है वो सदाचार का पर्याय है, सदाचार का पर्याय है। लेकिन अरस्तु ने बताया कि ऐसा पूर्ण सदाचारी व्यक्ति मिलना संभव नहीं है। ऐसा पूर्ण सदाचारी व्यक्ति मिलना कैसा है? संभव नहीं है। इसलिए अरस्तु ने विशेष न्याय की बात करी। इसलिए अरस्तु ने कैसी न्याय की बात करी? विशेष न्याय की बात करी साथियों। और अरस्तु ने विशेष न्याय को 2 भागों में बांटा, पहला वितरणात्मक न्याय, दूसरा सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय में क्या माना? अरस्तु ने वितरणात्मक न्याय को एक अनुपातिक न्याय भी कहा, अनुपातिक न्याय भी कहा। इस वितरणात्मक या फिर अनुपातिक न्याय में क्या होता है? इसका संबंध किससे माना? तो इसका संबंध व्यक्ति एवं राज्यों के बीच में संबंध माना। व्यक्ति और राज्यों के बीच पारस्परिक संबंध माना साथियों। कैसा? व्यक्ति एवं राज्यों के बीच संबंध माना।
किसका? अनुपातिक न्याय या फिर वितरणात्मक न्याय का। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार राज्य के लिए कार्य करता है और कर देता है। ठीक उसी अनुपात में राज्य उसको पद सोपान और पुरस्कार देता है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि अरस्तु ने न्याय का आधार योग्यता माना है। अरस्तु ने न्याय का आधार किसको माना है? योग्यता माना है। जबकि वर्तमान लोक कल्याणकारी राज्य में न्याय का आधार आवश्यकता माना है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अरस्तु के अनुसार अरस्तु ने न्याय का आधार किसको माना है? तो किसको माना है? योग्यता को माना है। समझ पा रहे साथी? इसलिए अरस्तु का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका भाग मिल जाना ही न्याय है। प्रत्येक व्यक्ति को उसका भाग मिल जाना ही न्याय है। ये क्या है? अरस्तु का कथन है। अगला मैंने आपको बताया सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय का संबंध किससे है? तो सुधारात्मक न्याय का संबंध राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध से है। यानी कि राज्य में जो व्यक्ति रह रहे हैं उनके संबंधों से इसका संबंध रहा है। किसका? सुधारात्मक न्याय का। समझ पा रहे हैं साथियों आप? चलिए, तो अरस्तु के अनुसार अरस्तु कहते हैं कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की संविदा और संपत्ति को क्षति पहुंचाता है तो राज्य उसको दंडित करता है और समाज में सुधार लाने का प्रयास करता है। इससे सुधारात्मक न्याय की उत्पत्ति होती है। इससे क्या होती है? सुधारात्मक न्याय की उत्पत्ति होती है साथियों। इससे सुधारात्मक न्याय की उत्पत्ति होती है। अगला मैंने आपको बताया कि प्लेटो और अरस्तु के न्याय में क्या थे? अंतर थे, न्याय सिद्धांत में अंतर थे। मैंने आपको बताया कि प्लेटो का न्याय जो है वो कैसा था? स्वयं कर्तव्य मूलक सिद्धांत पर आधारित था, जबकि अरस्तु का जो न्याय सिद्धांत था वो अधिकार मूलक सिद्धांत पर आधारित था। किस पर? अधिकार मूलक सिद्धांत पर आधारित था। दूसरा अंतर मैंने आपको बताया कि जहाँ प्लेटो का न्याय विशुद्ध न्याय था, जब वही अरस्तु का न्याय कानूनी होते हुए भी नैतिक था। कैसा था? कानूनी होते हुए भी नैतिक था। चलिए साथियों, आज हम लोग की बात हुई अरस्तु के न्याय पर विचार। अगला सेशन आएगा हमारा अरस्तु के क्रांति पर विचार। चलिए साथियों, बने रहिए एफएम गोल्ड परिवार के साथ और बने रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जल्दी अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद।